अरे मैडम, ये लीजिए आपके पार्सल। ये लीजिए मैडम। मैडम, जब आप ऑर्डर करते हो ना तो आप मुझे बता दिया करो। पूरे मोहल्ले में मैं सबसे पहले आपके पार्सल डिलीवर करूंगा। अच्छा, इनकी पेमेंट कितनी हुई? ज़्यादा नहीं मैडम, बस 3500 रुपये। ठीक है, मैं लाती हूँ। ये लो पैसे। ठीक है मैडम। गिन लो, पूरे हैं। अरे राखी, कौन है ये? अरे ये कुरियर वाला है, पार्सल लेकर आया है। अच्छा ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और सुन भाई, तुम्हारा कोई टाइम तो है नहीं पार्सल डिलीवर करने का? कभी तुम 7 बजे आते हो, कभी 8 बजे, या कभी सुबह के 7 बजे आ जाते हो। पार्सल टाइम पे डिलीवर किया करो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, इसके पैसे दे देना। अच्छा, अब हो गए, तुम भी अंदर आ जाओ। ठीक है। अब आओ ना जल्दी। तू ना इस तरह से खाली हाथ यहाँ पर मत आया कर, कुछ ना कुछ सामान लेकर आया कर, नहीं तो मेरे पति को मुझ पर शक हो जाएगा। अरे यार, मेरे पास आज कुछ था ही नहीं लाने के लिए, तो मैं क्या लाता। ठीक है राखी, मैं चलता हूँ। तू ना बैठ यहाँ पर, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। ठीक है, जल्दी बंद करके आ जाओ। अरे यार, मैं तो आज डर ही गया था। मुझे लगा मैं आज पकड़ा जाऊंगा। तू ना इतनी टेंशन मत लिया कर, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि तू यहाँ करने क्या आता है। अरे यार, अब कौन आ गया? मुझे लगता है ना तुम्हारे पति आ गए। यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं पकड़ा जाऊंगा। अरे तू ना टेंशन मत ले, तू एक काम कर, तू ना कहीं जाके छिप जा, मैं जाकर देखती हूँ। अरे यार, कहाँ छुपूं मैं? तू वहां जाके छुप। शुभम, तुम तो ऑफिस जाने वाली थी, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? हाँ, मैं ऑफिस जाने वाला था, लेकिन तुम ये बताओ, घर पे कौन आया है? कहाँ है वो? निकालो उसे बाहर। अरे साइड हटो, तुम देखने दो। अरे शुभम, घर में तो कोई नहीं है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। जो था ना घर पे, उसे बाहर निकालो। कहाँ है वो? अरे शुभम, तुम किसकी बात कर रहे हो? कमरे में कोई नहीं है। अच्छा, तो ये बात है, तुम मुझसे छुपाओगी? कोई बात नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगा। तुम साइड हटो, और अगर वो मिल गया ना तो बताऊंगा तुम्हें मैं। अरे शुभम, कहाँ छुपा है तू? शुभम, कोई नहीं है यहाँ पे। शुभम, शुभम, यहाँ कोई नहीं है। ऐसे कैसे कोई नहीं है? मैं भी देखता हूँ। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी। मैं बोल रही हूँ ना। अच्छा, यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो ये कौन है? तू खड़ा हो, चल देखो तो मैं बताता हूँ। चल खड़ा हो, तू खड़ा हो, इधर आ, बाहर आ जरा। कौन है ये? तू मुझसे झूठ बोलती थी। जब मैं ऑफिस जाता था, मेरे ऑफिस जाने के बाद इसको बुलाती थी अपने घर पे और इसके साथ आँच की लड़ाती थी। बोलो, अभी तो मैं तुमसे पूछ रहा था घर पे आके कि कौन आया घर पे, लेकिन तुमने तो झूठ बोला था। लेकिन अब ये तो छुपा हुआ है ना। बताओ, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी और क्या चल रहा है सब? शुभम, मैं तुम्हें बताती हूँ ना, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे राखी, बस करो, अपनी सफाई देनी बंद करो। मैं अच्छे से समझ गया हूँ कि तुम मुझे धोखा दे रही थी। एक मिनट, ये लड़का कौन था? ये तो वही पार्सल वाला था जो कल पार्सल डिलीवर करने के लिए आया था, लेकिन ये तो पार्सल कल दे गया था। तो अब क्या कर रहा है? कहीं मेरी बीवी का चक्कर इसके साथ तो नहीं चल रहा, और मेरे ऑफिस जाने के बाद कहीं मेरी बीवी से मिलती हो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इसे रंगे हाथ पकड़ूंगा। आज ऑफिस थोड़ा लेट चला जाऊंगा, लेकिन मेरी बीवी की सच्चाई बाहर निकाल के रहूंगा। अरे वो लड़का तो यही था, कहाँ गया होगा? हाँ, वो अंदर कमरे में होगा, जाके गेट खुलवाता हूँ। राखी, गेट खोलो। अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? क्या नहीं दिया था मैंने?
तो तुझे इस पार्सल वाले से आज की लड़ानी पड़ गई। और एक बात बता, तूने ऐसा किया क्यों? मैं तो तुम पे इतना विश्वास करता था, इतना प्यार करता था, और तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मुझे धोखा दिया तुमने। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा करेगी। शुभम बस बहुत हुआ, अब मैं कुछ भी अनशन अब नहीं सुनने वाली। बिना सोचे समझे मुझे कुछ भी सुनाए जा रहे हो। तुम जानते भी हो ये है कौन? ये ना मेरा भाई है। क्या कहा तुमने? ये तुम्हारा भाई है? अरे झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारे भाई को जानता हूँ, वो अब्रॉड में पढ़ाई कर रहा है। हाँ मेरा भाई अब्रॉड में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन ये ना मेरी बुआ का लड़का है। ये हमारी शादी में इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि जॉब के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। और बेचारे की बदनसीबी तो देखो, इसे अभी तक कोई जॉब नहीं मिली है। फिर कुछ दिन पहले ये हमारे घर में पार्सल देने आया और मैंने इसे पहचान लिया। मैंने इससे पूछा कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो इसे घर घर जाकर पार्सल देने पड़ रहे हैं। तब इसने मुझे अपनी मजबूरी के बारे में बताया। तब से लेके आज तक मैं कुछ पैसे लेके इसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, और आज भी ना ये मुझसे पैसे लेने के लिए ही आया था। राखी, अगर ये तुम्हारा भाई था तो इसके बारे में तुम मुझे पहले भी बता सकती थी। तुमने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम इसकी मदद करने से मुझे मना ना कर दो। तुमने मुझे इतना गिरा हुआ इंसान समझ लिया कि कोई इंसान परेशानी में है तो मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। और वैसे भी, और ये तो तुम्हारा भाई है, इसकी जगह अगर कोई और होता तब भी मैं मदद करता। और राखी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। और हाँ, आप भी मुझे माफ़ कर देना जो मैंने आपसे बिना पूछे दीदी से मदद मांगी। और वैसे भी मैंने दीदी को बोल रखा है कि मैंने उनसे जो भी पैसे लिए जॉब लगने के बाद उन्हें वापस कर दूंगा। अरे नहीं भाई, तुम्हें पैसे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं अपने बॉस से भी बात करूँगा कंपनी में, अगर कोई वैकेंसी खाली है तो वो जॉब मैं तुम्हें दिलाऊंगा। और अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे साथ हमारे घर पे रहोगे। थैंक यू सो मच मेरे भाई की हेल्प करने के लिए। मैं तो तुम्हें ऐसे ही गलत समझ रही थी। कोई बात नहीं, अब मैं ऑफिस चलता हूँ और तुम अपने भाई के लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करो।